आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आई कवरेज, रहस्य की खोज। आज वृक्षारोपण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत नेपाल सीमा पर रुपैडिया से 42वीं वाहिनी एसएसबी के क्षेत्र में मैं खड़ा हुआ हूं, जहां पर आज वृक्षारोपण अभियान के तहत कई सारे पौधे लगाए गए हैं। कैप्टन जीएस उदावत के द्वारा बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करीब 1 करोड़ 51 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अकेले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कई सारे पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया। उसी के तहत आज एसएसबी 42वीं वाहिनी के द्वारा यहां पर कई सारे पौधे परिसर में लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक पौधों का महत्व करीब 10 पत्रों के जितना होता है, हमें उसी प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में रुपैडिया क्षेत्र अंतर्गत 42वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रीय मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा बना। माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम की अगुवाई में 42वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बहराइच के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत के निर्देशन में भारत नेपाल सीमा पर तैनात 42वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा समस्त सीमा चौकियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया तथा मुख्य रूप से इमिग्रेशन चेकपोस्ट ICP रुपैडिया में बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर इमिग्रेशन चेकपोस्ट ICP रुपैडिया के चेयरमैन डॉक्टर उमाशंकर वैश्य, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रुपैडिया के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरीश चंद्र, लॉर्ड बुद्धा इंटर कॉलेज रुपैडिया के प्रधानाचार्य तथा जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल व अन्य स्थानीय गणमान्य उपस्थित रहे। सीमांत मुख्यालय लखनऊ के द्वारा 2200 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य दिया गया था। जिस लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करते हुए वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उप कमांडेंट श्री पार्थ सारथी राय, अधिकारी कार्मिक तथा उनके परिजनों, अन्य बल कार्मिकों व उनके परिजनों तथा स्कूली बच्चों के साथ मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इस अवसर पर स्कूल व कॉलेज के छात्रों को वृक्षारोपण के महत्व और पर्यावरण को साफ रखने के बारे में संक्षिप्त ज्ञान दिया गया एवं आसपास के सभी लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कमांडेंट श्री गंगा सिंह उदावत द्वारा सीमावर्ती जनता को वृक्षारोपण का संदेश देते हुए ये बताया गया कि पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वृक्षारोपण की आवश्यकता इन दिनों बहुत अधिक हो गई है। वृक्षारोपण से तात्पर्य वृक्षों के विकास के लिए पौधों को लगाना और हरियाली को फैलाना है। वृक्ष जीवन प्रदान करने वाले ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसके बिना मानव जाति का अस्तित्व असंभव है। अगर हम वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं और अच्छा जीवन यापन करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के अलावा वृक्ष पर्यावरण से अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वायु शुद्ध और ताजी बनती है। जितने हरे भरे पेड़ होंगे उतना अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होगा और अधिक विषैली गैसों को यह अवशोषित करेंगे। प्रदूषण का स्तर इन दिनों बहुत अधिक बढ़ रहा है। इससे लड़ने का एकमात्र तरीका अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है। पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे मदद करते हैं। ये हवा को शुद्ध करते हैं, पानी को संरक्षित करते हैं, जलवायु नियंत्रण में मदद करते हैं, मिट्टी की शक्ति को बरकरार रखते हैं और अन्य कई तरीकों से समग्र पर्यावरण को लाभ पहुँचाते हैं। इसके अलावा पेड़ पक्षियों के साथ साथ कई जानवरों के लिए भी एक आवास के रूप में पौधे सहायता करते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण में जैव विविधता को बनाए रखने व पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण के मास प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है, जिसमें भारत सरकार द्वारा SSB को भी 1,51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। तो आज पूरे भारतवर्ष में SSB अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। उसमें आज हमने करीब 22,000 पौधे लगाए हैं। इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में आज ही के दिन 1,51,000 SSB लगा रहे हैं। और हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा लक्ष्य है। गवर्नमेंट ने अपने लिए यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लगा, कि बहुत ही बड़ा लक्ष्य है और ये लक्ष्य बहुत आराम से पूरा करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो हमारे लिए भी लक्ष्य जो रखा गया है उसको हम तय समय से पहला ही पूरा करेंगे। तय समय हमारे लिए 1 साल का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 23,000 पौधे हमने लगाने थे, मेरी बटालियन ने, 42वीं वाहिनी ने। लेकिन हमने 80% पौधे अभी तक लगा दिए हैं, क्योंकि ये सीज़न बारिश का सीज़न है और बारिश के सीज़न में पौधों के पनपने की जो चांसेज हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मेरा एम भी यही है कि पौधे पनपे, लगाए नहीं, हम पौधों को पनपाएं, उनको बड़ा करें, ये मेरा एम है। और इस एम में
आज मैं यहाँ आया हूँ, जिसमें मुझे बॉर्डर की पॉपुलेशन का पूरा सहयोग मिला है और बिना बॉर्डर पॉपुलेशन के सहयोग से एसएसबी भी पूर्ण नहीं है। बॉर्डर का सहयोग मिल जाएगा तो मेरे पास 2 आंखें हैं, बॉर्डर की आंखें मेरे साथ मिल जाएगी तो मेरी 1000 आंखें हो जाएगी और मैं अपने लक्ष्य में आराम से सक्सेस हो पाऊंगा। आज किस प्रकार के पौधे लगाए गए और आज हमने किसके द्वारा लगाए गए? आज एसएसबी और एसएसबी का परिवार, यहाँ के कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जनता भी आई थी साथ में, जिसमें हम 2 तरह के पौधे लगाते हैं, जिसमें कि एक तो जो जल्दी बड़ा होने वाला पौधा हो और दूसरा जो लंबे टाइम तक पौधा टिके। तो दोनों तरह के, जिसमें फ्रूट बियरिंग भी पौधे होते हैं और छायादार वृक्ष भी होते हैं, ताकि लंबे पौधे भी, लंबे उम्र तक चलने वाले भी पौधे हो और जल्दी बड़े होने वाले भी पौधे हो। दोनों तरह के पौधे लगाते हैं। सर, बॉर्डर की चौकसी को लेकर क्या इंतजाम है एसएसबी की तरफ से? बॉर्डर की चौकसी की लेके हमेशा हम सजग रहते हैं। हमारे को जो मैंडेट मिला हुआ है, थर्ड कंट्री नेशन को न तो आने देना है न जाने देना है विदाउट वैलिड कागजात के, उस पे हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मादक पदार्थों को लेकर क्या इंतजाम है? मादक पदार्थों के लिए हमारी जो टीम है वो हमेशा काम करती रहती है। हमारे पास नारकोटिक्स डॉग्स भी है, नारकोटिक्स डॉग से भी हमें बहुत सी सफलताएं मिलती है। हमारे जो इंटेलिजेंस टीम है वो भी काम करती रहती है, उसको भी काफ़ी सफलताएं मिलती रहती है। तो हम आज भी हमने सीजर किया है, तो मादक पदार्थों की सीजर भी हम करते रहते हैं। यही एक ऐसा है कि जो समाज को घुन की तरह अंदर ही अंदर खाया जाता है, जिसमें उसके पेरेंट्स को भी पता नहीं लगता है और बच्चा भी समझ नहीं पाता है कि मेरे लिए क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, और वो भी बहकाव में आके गलत रास्ते पे चला जाता है। तो मादक पदार्थों को सीज करना, उसका रोकथाम करना, ये भी हमारे जो प्राइम लक्ष्य हैं उनमें से एक है। सर, वृक्षारोपण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? वृक्षारोपण के लिए संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम हमारे बच्चों को पैदा करके बड़ा करते हैं, उनको सक्षम जब तक वो नहीं हो जाते हैं तब तक हम उनकी देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, इसी तरीके से वृक्षों को भी हमें इस लेवल तक, जब तक वृक्ष बड़े नहीं हो जाते हैं कि वो अपने आप में बारिश के पानी से जिंदा रह सके, तब तक हमने उनको जिंदा रखना है। यही हमारा और यही हमारी जो पॉपुलेशन है उनका काम है। एसएसबी 42वीं वाहिनी रुपैडिया बॉर्डर, आयुब अंसारी के साथ मैं डीपी श्रीवास्तव, NNI कवरेज। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।